चलिए सुनते हैं एक कहानी जादू, शक्ति और एक दिव्य गाय की। बहुत पहले जब दुनिया में जादू था, तब समुद्र से एक ऐसा ही अद्भुत जीव निकला था। इसे कहते हैं समुद्र मंथन, एक ऐसी घटना जिससे कई चमत्कार निकले। लेकिन वो कोई आम गाय नहीं थी, वो थी कामधेनु, प्रचुरता की माँ। उन्होंने महलों की शान शौकत नहीं, बल्कि एक ऋषि के शांत आश्रम को अपना घर बनाया। फिर एक दिन एक ताकतवर राजा अपनी बड़ी सेना के साथ उसी आश्रम में आ पहुंचा। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। दो अलग दुनियाएं आमने सामने थी। राजा ने घमंड से भोजन मांगा, पर ऋषि तो बस मुस्कुराए और कामधेनु की ओर देखा। और देखते ही देखते एक जादुई दावत तैयार थी, पूरी सेना के लिए भरपूर खाना। राजा विश्वामित्र तो ये देखकर दंग रह गए। ऐसा चमत्कार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके मन में लालच आ गया। उन्हें कामधेनु में अपने राज्य के लिए असीम शक्ति दिखी, तो उन्होंने मांग की, ये गाय मुझे दे दो। उन्हें लगा राजा होने के नाते ये उनका हक है। पर ऋषि ने समझाया, कामधेनु कोई चीज नहीं है, वो खुद चुनती है कि उसे कहाँ रहना है। राजा को गुस्सा आ गया और उसने जबरदस्ती कामधेनु को ले जाने का हुक्म दे दिया। अब कामधेनु ने राजा के गुस्से का जवाब दिया, डर से नहीं बल्कि अपनी दिव्य शक्ति से। उनकी एक सांस से बहादुर योद्धाओं की सेना प्रकट हो गई और देखते ही देखते राजा की पूरी सेना उस दिव्य शक्ति के आगे हार गई। और कमाल की बात यह है कि ऋषि ने तो एक उंगली तक नहीं उठाई थी। राजा बस देखता रह गया। उसकी हजारों की सेना एक ऋषि के विश्वास के आगे हार गई। उस दिन शर्मिंदा होकर राजा को एक बहुत बड़ा सबक मिला। उन्हें समझ आया कि असली ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि मन की शांति और ज्ञान में है। और बस उसी पल ने उस राजा की जिंदगी बदल दी। वो शांति के रास्ते पर निकल पड़ा। और कामधेनु वो हमेशा याद दिलाती है कि असली दौलत बांटने में है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत ही सीधी और गहरी बात। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी सबसे बड़ी ताकत आखिर क्या है।